अब हम आज बात करेंगे इम्यूनिटी का कौन सा पार्ट हमारे लिए क्या उपयोगिता रखता है। जैसे मैंने इम्यूनिटी का बताया था, हमारे शरीर की रक्षा करने के लिए फॉरेन जो इन्वेडर्स हैं उनसे, या हमारे शरीर के अंदर ही कुछ अलग तरह की जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले सेल्स अगर डेवलप होगी तो उनके लिए। तो इम्यूनिटी में दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी, मतलब नेचुरल इम्यूनिटी जो आपके शरीर के अंदर नेचुरली रहती है। सेकंड होता है अडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कभी किसी एंटीजन का आक्रमण हुआ उसको देख के अपने शरीर के अंदर नई इम्यूनिटी बनी है उनसे संबंधित वो उसी पे काम करेगी, दूसरी पे काम नहीं करेगी। जिस बीमारी की वजह से हमारे शरीर में इम्यूनिटी बनी है वो उसी बीमारी को रोकने में काम करेगी, उसके एंटीजन के अगेंस्ट। मतलब वो ये मान लो एंटीजन चाबी है तो उधर उसी के हिसाब से लॉक बनेगा, या वो लॉक है जो एंटीजन्स तो उसी की चाबी बनेगी, उस चाबी से सिर्फ वही लॉक खुलेगी। तो इस तरह से अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी मतलब हमारी नेचुरल इम्यूनिटी, वो क्या होती है, जल्दी काम करती है। अगर मान लो सबसे पहले किसी पैथोजन से अटैक किया अपने बॉडी पे तो तुरंत जो रिएक्शन करेगी, जो हर टाइम तैयार रहती है, वो है इन्नेट इम्यूनिटी। उनके अंदर वो क्या करती है, बहुत ज़्यादा नहीं पहचान पाती कि भाई ये हमारा है या दूसरा है, वो इतना ही पहचानती है कि सेल की सरफेस के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको वो बॉडी के जो सेल्स के ऊपर होते हैं उनको पहचानती है। उनसे डिफरेंट कुछ भी हुआ, या कोई सेल जैसे मान लो अंदर से बदलाव करेगी, अंदर कुछ बदलाव हुआ सेल के अंदर, तो उनके सरफेस के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स नए डेवलप हो जाएंगे। तो ये वाली जो सेल है वो तुरंत उसको खत्म करेगी, उनको लगेगा इसकी एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। तो जो ये नेचुरल इम्यूनिटी है वो होती है नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी भी एंटीजन के लिए स्पेसिफिक नहीं होती है, सभी के लिए जो हमारे बॉडी से अलग है उन सब के लिए काम करेगी, तुरंत काम करेगी जल्दी। ये हो गया प्राइमरी। इनके पास बहुत ज़्यादा डैमेज करने को कुछ नहीं होता, लेकिन ये एक बार उनको रोकने में काम करेगी। इसमें क्या होता है, वाइट ब्लड सेल के वो सेल्स है जैसे न्यूट्रोफिल, बेजोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट्स, और टिश्यू के अंदर मैक्रोफेजेज। जो मोनोसाइट ब्लड में होते हैं वो टिश्यू में जब चले जाते हैं तो बड़ी बड़ी सेल्स बन जाती है, वो मैक्रोफेजेज बोलते हैं, या फेगोसाइट्स भी बोलते हैं। वो खा जाते हैं, इतनी बड़ी होती है जो छोटी मोटी सेल्स अगर गड़बड़ी होती है तो उनको खा जाती है। और ब्लड के अंदर होते हैं NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो यहाँ पे नेचुरल किलर सेल, जो किलर सेल नाम है, मतलब वो कुछ भी बदलाव होते हैं उसको डैमेज तुरंत कर देगी, ये ब्लड के अंदर रहती है। और जो मैक्रोफेज है वो होती है टिश्यू, बॉडी के हर टिश्यू में होती है। जब कहीं कुछ टिश्यू के अंदर अलग होता है तो वहाँ पे डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। डेंड्राइटिक सेल्स मतलब जो सेल है उसके चारों तरफ से ब्रांचेज निकलती है जो टिश्यू के अंदर तक घुस सकती है। उनको कहीं भी कुछ गड़बड़ी दिखता है तो वो तुरंत या तो खुद उसको सेल पे अटैक करेगी, डैमेज करेगी, या उसकी इंफॉर्मेशन देगी मैक्रोफेज को, वो मैक्रोफेज वहाँ तक इन्फिल्ट्रेट करेगी, वहाँ न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेट करेगी, इयोसिनोफिल इन्फिल्ट्रेट करेगी। ये इंफॉर्मेशन साइटोकाइन के रूप में देते हैं। मतलब वो जो सेल्स है, इम्यून सेल्स, ये अपने अंदर से कुछ द्रव्य सिक्रेट करती है जिससे ब्लड के थ्रू बाकी जगह जो भी सेल्स हैं उन सबको पता लग जाए कि वहाँ पे कुछ अटैक हुआ है। तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में ये सेल्स चली जाती है और वो इन्फेक्शन को हटाने के लिए प्रयत्न करती है। और छोटा मोटा इन्फेक्शन हमारे बॉडी में होता ही रहता है, लेकिन हम हमेशा बीमार नहीं पड़ते, उन सब से रक्षा ये लोग करते हैं। तो ये इनेट इम्यूनिटी का पार्ट हो गया, टिश्यू के अंदर मैक्रोफेज और ब्लड के अंदर ये जो हमारी वाइट ब्लड सेल थी वो। अब इन वाइट ब्लड सेल में जो सेकेंड पार्ट बच गया लिम्फोसाइट्स। फिर आता है हमारा अडेप्टिव इम्यूनिटी। ये क्या होता है, जो लिम्फोसाइट्स है जो मैंने सेकेंड पार्ट बताया, इसमें ये सेल्स दो तरह से होती है। एक होती है बी सेल्स, एक होता है टी सेल्स। बी सेल्स मतलब बोन मेरो के अंदर डेवलपमेंट हुआ है, टी सेल मतलब थाइमस के अंदर डेवलपमेंट हुआ है। तो उस नाम से हमने टी और बी सेल नाम दे दिया। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा, प्राइमरी ने जो वर्क किया उसके बाद भी अगर बचता है या उस बचा नहीं तब भी उस दौरान उस वायरस या बैक्टीरिया के डैमेज होने से, या उसने जिस सेल में इन्फेक्शन किया उस सेल से जो मटेरियल रिलीज हुआ, उनके बैक्टीरिया के डेवलपमेंट होने से जो कुछ सेल के मटेरियल के अलावा कुछ डेवलप हुआ, वो सारा का सारा इन सेल्स तक जाता है। उनको ब्लॉक करने के हिसाब से
ये सेल्स अपने अंदर रिसेप्टर्स बना लेती है। वो क्या होता है कि ये मान लो उस एंटीजन की ये चाबी, मतलब सिर्फ उसी पे काम करेगी। अगली बार अगर ये मेमोरी रखती है, याद रखती है, अगली बार कभी ऐसा अटैक हुआ तो तुरंत ये उसको ख़त्म कर देगी। और ये इतने पावरफुल होती है कि इनसे बच नहीं सकती। इसलिए हमारे अंदर अगर इम्यूनिटी डेवलप होगी तो वो फिर हमारे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये क्या करते हैं कि उनसे संबंधित काम करती है। तो जो टी सेल्स है वो तो पूरी सेल, साइटोटॉक्सिक सेल करती है, पूरी सेल को ही ख़त्म कर देती है। कोई इन्फेक्शन का मान लो बैक्टीरिया है या कोई सेल है जो इन्फेक्टेड हो गई, उस सेल के अंदर अपने एंजाइम्स डाल देगी, वो सेल पूरी तरह से डैमेज होगी। अब जब डैमेज होगी तो उसको मैक्रोफेज खा जाएगी। तो वहाँ से जो डैमेज होने से जो कचरा बना उसको भी हटाने के लिए हमारे बॉडी में सिस्टम है। ये एक मैक्रोफेजेज, ये तो एक तरह से कचरा उठाने वाला ट्रक हो गया। पूरे बॉडी में जहाँ भी नष्ट हुआ होता है, जो भी फालतू पड़ा होता है, सबको उठा लेते हैं। तभी अपन देखा कभी इतनी बड़ी गांठ होती है रस्सी से भरी हुई, बाहर अगर फूट के नहीं भी निकले तो कई दिन में वो गायब हो जाती है। कैसे गायब होती है? ये मैक्रोफेजेज उनको खा के उनको बॉडी के थ्रू रसायन जो नुकसानदायक उनमें चेंज करके निकाल देती है। तो टी सेल्स होती है साइटोटॉक्सिक सेल्स, ये उस एंटीजन के प्रति अपने ऊपर रिसेप्टर्स बना लेगी। अगली बार ऐसा एंटीजन जब भी प्रवेश करेगा तो ये प्रोलिफरेटेड मात्रा में रहती है। पहले तो मान लो एक दो डेवलप हुई या डेवलप होने में टाइम लगा, लेकिन अगली बार के लिए वो तैयार है खूब सारी मात्रा में, अटैक होते फटाक से उस पर पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे जैसे अपन CD4+ और CD8+ सेल्स मेन काम करती है। CD8+ है वो साइटोटॉक्सिक हो गया, साइटोलाइटिक हो गया, और CD4+ है जो हेल्पर सेल्स होती है। ये क्या करती है? दूसरी जो सेल्स है जो इन्वेडर्स को या जो इन्फेक्टेड सेल उनको ख़त्म करने में यूज आती है सेल्स, उनको ये हेल्प करती है, उनको बताती है कि ये बड़ी सेल, या उनको पकड़ के उनको प्रेजेंट करती है। तो ये CD4+, जैसे HIV के जो मरीज होते हैं उनको CD4+ घट जाती है। तो ये जो हेल्पिंग वाली नेचर वाले घट जाते हैं। तो ये मान लो कोई मददगार हो कम्युनिटी अंदर है, वो ये बता दे कि भाई यहाँ पे ये आतंकवादी छिपा हुआ है, यहाँ आतंकवादी छिपा हुआ है। तो इसी तरह से ये सेल सारा सिस्टम उनको बताती है। तो उससे क्या उनका काम ईजी हो जाता है। तो इसलिए HIV के पेशेंट में ज़्यादा इन्फेक्शन होता है क्योंकि CD4+ कम हो जाती है। फिर दूसरी आती है बी सेल्स। बी सेल्स क्या करती है? अपने अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया। इम्यूनोग्लोबुलिन सेम वैसे ही होता है जिसके ऊपर उस एंटीजन, जो एंटीजन के लिए बने हैं, उस एंटीजन का जगह होती है, साइट होती है। तो वो क्या करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन ब्लड में सीक्रेट हो जाता है, इसलिए ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं इसको। ये जब भी वो एंटीजन कभी दोबारा प्रवेश करे बॉडी में तो ये एंटीबॉडी उसके ऊपर अटैच होकर उसको ब्लॉक कर देगी, तो उसका काम खत्म। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इनको जब हम मापते हैं तो ये पता लग जाता है ये इन्फेक्शन हमारे पहले हुआ या नहीं हुआ। जैसे कोरोना के टाइम ये कहते हैं इम्यूनो एंटीबॉडी टेस्ट करा लो, ये एंटीबॉडी टेस्ट यही होता है। शुरू में जो तुरंत एक्टिविटी होती है तब IgM बनता है, और लंबे टाइम बाद में जो रहता है IgM थोड़े दिन में हट जाते हैं, कम हो जाते हैं। फिर IgG रहता है, इम्यूनोग्लोबुलिन G, वो लंबे टाइम तक रहता है। तो ये पता लग जाता है कि इस चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, उन एंटीबॉडी को हम डिटेक्ट करके ये पता लगाते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर के अंदर जो सिस्टम है, प्राइमरी सिस्टम, जो आते ही अटैक किया उसको तुरंत रोका और किया, सारा किया, इन्फॉर्मेशन भेजी पूरी सेल को, जितना इम्यून सिस्टम सबको इन्फॉर्मेशन भेज दिया कि भाई ये दी थे। फिर सेकंड ये आगे से ऐसा कभी अटैक होता है तो क्या करना है, उसके लिए मेमोरी रखते हैं T सेल और B सेल के रूप में। एक वीडियो में और बनाऊंगा आगे जो ये बताएंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम फेल क्यों हो जाता है और कब हो जाता है। क्योंकि ये जो सिस्टम है इसमें बैक्टीरिया के अलावा हमारे शरीर में जो कैंसर सेल्स बनती हैं उनको भी ख़त्म करते रहते हैं। तो मैं उसमें ये बताऊंगा कैसे कैंसर सेल है वो ख़त्म की जाती है और किस तरह से कैंसर सेल ख़त्म नहीं होती और वो बन जाती है।